Okay, so let's begin then. चालू करें. Yes, sir. I think we have finished electrostatics last class में, Yes, right? sir. Yes, sir. चलिए भाई इसी बात पे शुभारंभ करते हैं. कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस पढ़ते हैं. दिख रहा है सबको स्क्रीन बच्चों? इज इट विजिबल? Sir. Yes, sir. Yes, sir. कूल. चलो भाई, कैपेसिटेंस थोड़ा बहुत सबने आइडिया ले लिया है लाइफ में क्या होता है ना? ऐसा तो नहीं हम पहली बार पढ़ रहे हैं. फिर भी अगर हम पूछना चाहें कि कैपेसिटेंस होता क्या है, कोई बताना चाहेगा? कोई है हमारे बीच, कोई होनहार बालक बालिका जो कि बताना चाहे कि कैपेसिटेंस होता क्या है? Yes, sir. हाँ जी बताइए. सर क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो कि एक बॉडी में स्टोर होती है और जब हमें उसकी जरूरत होती है तो वो एक हम उसको सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. और कोई? क्या हो गया बेटा, क्लास में बोलने से नहीं डरना है लाइफ में. हाँ जी जानवी. जानवी यस सर. आप बताना चाहते हो? यस सर. सर कैपेसिटेंस डिफाइन ऐसे होता है जैसे एक बॉडी की कैपेसिटी को डिफाइन करता है वो कि वो कितना पोटेंशियल या चार्ज स्टोर कर सकता है. बहुत बढ़िया. ठीक है. हाँ तो यही होता है. देखो यार, इस पे अब क्या डिस्कस करें. कोई भी कैपेसिटर या कैपेसिटेंस क्या होता है कि कितनी क्या एबिलिटी है इसकी, किसी भी कंडक्टर की क्या एबिलिटी है कि वो कितना स्टोर कर सकता है चार्ज को और प्रोवाइड कर सकता है ना? जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है उतनी उसकी कैपेसिटेंस होगी उसकी, है ना? उसके बेसिस पे आप उसकी कैपेसिटेंस डिफाइन कर दोगे, है ना? बहुत सारे एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है. सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि होता क्या है ये. सो इट्स नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर द चार्ज. यस सर. कितनी काबिलियत है उसमें, कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा वो. एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम या कंडक्टर कुछ भी बोल लो, टू स्टोर चार्ज, है ना? कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जो होता है उसको हम समझते ही इस तरह से हैं कि भाई इसका काम क्या है ना? जब जब भी किसी भी आप डिवाइस को पढ़ोगे, कैपेसिटर एक डिवाइस ही होता है. कैपेसिटर की तो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, राइट? Yes, sir. यस ना? सर. जब भी आप किसी डिवाइस को पढ़ेंगे आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि भाई इसका काम क्या है. जब आप उसका यूज समझ जाओगे तो आप उसके बारे में बेसिक जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, मतलब डेफिनेशन समझने के लिए, वो सब समझ जाओगे. ठीक है. तो कैपेसिटर का काम क्या है भाई? चार्ज स्टोर करना और एकदम से प्रोवाइड करना. करा था हमने डिस्कस, याद है? पढ़ा था जब बचपन में, Yes, sir. यस सर. 6-7 महीने जब बचपन में पढ़ा था तो डिस्कस किया था ना कि कैपेसिटर क्या होता है. कि ऐसा डिवाइस होता है कैपेसिटर जो कि चार्ज को स्टोर करके रखता है. फिर अब जब जब टाइम आता है तो हम उनसे मांग लेते हैं कि अलाओ भाई कैपेसिटर चार्ज दे दो, जरूरत है हमें एकदम से सप्लाई की, है ना? तो कैपेसिटर क्या करता है? एकदम से चार्ज को सप्लाई कर देता है ना? तो जनरली चीजों को स्टार्ट करने में काम आता है. याद है बात करी थी हमने इस बारे में, है ना? तो Yes, एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कैपेसिटर का? मोटर. मोटर. मोटर बेटा, कैपेसिटर किस में यूज होता है? अरे पंखे में यूज होता है, फैन में. यस सर. भूल गए क्या? yes, sir. सब भूल गए मुझे लग रहा है. तुम अभी तो पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले. तो सबसे बेसिक एग्जांपल है ना, ऊपर पंखा चलता है, नीचे कैपेसिटर पढ़ते हैं बच्चे. ठीक है. कैपेसिटर सिलेंड्रिकल जैसा दिखता है, सिलेंडर होता है छोटा सा. Yes, यस sir. सर. किसमें काम आता है? पंखा चलाने में. तुमको क्या चाहिए? Yes, sir. नहीं चाहिए. तुमने बटन ऑन किया. पंखा है मैकेनिकल डिवाइस, है ना? मैकेनिकल चीज है, एक मैकेनिकल बॉडी है. तो अब इतने बड़े पंखे को चलाने के लिए तुम सोचो ना यार, इलेक्ट्रिसिटी है तुम्हारे पास चार्ज है ना? इलेक्ट्रिसिटी है. अब चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी में इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना फोर्स वो लगाना आना मतलब लगा पानी चाहिए कि एक मैकेनिकल बॉडी जो भारी सी है उसको चला दे, है ना? तो ये तो फिर भी फैन है. ये तो बड़ी बड़ी डिवाइसेस भी चला देते हैं हम इससे, तो ना, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑब्वियसली डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटर क्या करता है, आप जैसे ही आप अपना सप्लाई ऑन करते हो तो उसमें जो चार्ज स्टोर होता है ना, उसमें जो चार्ज स्टोर होता है उसकी सप्लाई दे देता है एकदम से. तो जैसे ही सप्लाई देता है मोटर घूमने लगती है और आपका फैन चलने लगता है.
है ना, बिल्कुल अगर बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहें इसकी तो कैपेसिटर के बिना क्या होगा कि आपका फैन ऑन होने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं कि वो ऑन हो ही नहीं सकता, लेकिन दिक्कत आएगी ऑन होने में, क्योंकि आपको एक सप्लाई चाहिए, है ना, एक बड़ी सप्लाई चाहिए चार्ज की, जिससे कि आप अपना इनिशिएट कर सको, स्टार्ट कर सको डिवाइस को। डिवाइस कौन सा है? जैसे यहाँ पे पंखा, फैन, ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो भाई, तो इस अब बेसिक चीज समझ में आ गई है, तो इसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट है चीजों की जो पढ़ने की वो पढ़ लेते हैं प्लीज। सबसे पहले पढ़ते हैं आइडिया ऑफ कैपेसिटेंस। आइडिया ऑफ कैपेसिटेंस में हम बेसिक टर्म्स को एक बार देख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पोटेंशियल देखते हैं। अब जब चार्ज स्टोर होगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा उसका, कंडक्टर का, है ना, बॉडी का या कंडक्टर का पोटेंशियल भी होगा कुछ जब उसमें चार्ज स्टोर है। तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं भाई किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए? लेट्स से हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं सबसे पहले, है ना, तो कैसे लिखेंगे? KQ/R। Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज कर रहे हो आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, जनरली तो ऐसा ही होता है ना, जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज करते हो पोटेंशियल बढ़ता है। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो हम कैसे लिख Yes, देते हैं चीज को? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? Q is directly proportional to V, and if this proportionality sign has to be removed, then what we are going to use is a constant, Constant. है ना, which is C। अब ये C क्या है भाई? आपका कैपेसिटेंस। दिस इज योर कैपेसिटेंस, है ना। मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें कैपेसिटेंस को तो वो ये होता है, ठीक है, Q/V बोल लो या Q = CV बोल लो। अब ये C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4πε0R। Yes, sir. The value of this C is 4πε0R। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज पे कर रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 यूनिट। अगर इसको हम इस तरह से समझना चाहें कि ये होता क्या है बेसिकली, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो कैसे देखेंगे कि इट इज नथिंग बट द चार्ज रिक्वायर्ड। कैपेसिटेंस क्या है? कि कितना चार्ज रिक्वायर है किसी बॉडी का या किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, अगर 1 यूनिट पोटेंशियल मुझे बढ़ाना है किसी बॉडी का, तो मैं उसको कितना चार्ज प्रोवाइड कर दूं, कितना चार्ज प्रोवाइड कर दूं, वो चीज आपका कैपेसिटेंस दे देगा आपको, है ना। मान लो मैंने 1 यूनिट चार्ज प्रोवाइड किया, तो मेरा 1 फेराड आपका क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस आ जाएगा। यानी कि मैंने, ध्यान से समझना इस बात को, किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज दिया और उस बॉडी का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ गया, तो मेरा कैपेसिटेंस कितना आया उस बॉडी का? 1 फेराड। Farad. 1 फेराड। फेराड क्या होती है? यूनिट होती है। फेराड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, और कुछ नहीं है ना। कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डायरेक्शन से लेना देना नहीं है इसको, मतलब नहीं कुछ भी कैपेसिटेंस को, है ना। 1 फेराड की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि इट इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर फॉर विच 1 कूलम चार्ज इंक्रीज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। यानी कि 1 कूलम चार्ज जब 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा देगा किसी बॉडी का, तो वो जो कैपेसिटेंस आएगा वो 1 फेराड आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इन चीजों को, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और आई गेस आप सब लोगों को आती है ना। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को आती हैं, पर हमारा बेसिक जो टारगेट है, फंडामेंटल टारगेट है, वो है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, जो हमें आना चाहिए समझ में कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इसलिए हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। एज फार एज आप क्लियर हो इन चीजों से कि ये डिपेंड किन चीजों पे कर रहा है, आप लोग कभी भी फंसोगे नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है किस चीज पर डिपेंड करेगा। एक तो शेप एंड साइज, Yes, sir. shape and size of a conductor. Capacitance increases with increase in size। अगर आपका साइज बढ़ा, अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा कैपेसिटेंस का? 4πε0R। अगर आपका साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि रेडियस बढ़ रही Yes, sir. है ना। तो इससे आपका अगर रेडियस बढ़ा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, है ना। थोड़ा सा जनरली अगर समझें इसको तो ऐसे समझेंगे ना कि अगर छोटा कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कब होगा? आपने बड़ा कैपेसिटर ले लिया, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। समझ में आती है बात ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा होगा उसका, सिंपल सी बात है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, सराउंडिंग मीडियम पे। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अब ये जो फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या? डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Yes, sir. है ना? तो अगर आप Yes. Yes, sir. इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, सराउंडिंग मीडियम का इंक्रीज कर जाएगा, तो उससे भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. तो आपका डिपेंडेंसी किस किस पे आ गई? एक तो साइज पे आ गई, साइज इन शेप पे, है ना? एक आ गई आपकी मीडियम पे, है ना? मीडियम की करेक्टरिस्टिक पे, सराउंडिंग मीडियम पे. तीसरा किस पे आता है? प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर नियर बाय. अगर आसपास कोई कंडक्टर है, अगर आसपास कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, इफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर एन अनचार्ज कंडक्टर, कोई अनचार्ज कंडक्टर था और उसके पास में तुमने चार्ज कंडक्टर लिया है, तो उसका चार्ज तो सेम ही रहने वाला है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल Yes, तो sir. डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप अनचार्ज के पास लेके आ रहे हो चार्ज को, है ना? तो अगर आप पोटेंशियल डिक्रीज कर देते हो, Q इक्वल्स टू सी बाय सी वी था क्या भाई? Yes, sir. और C इक्वल्स टू Q बाय वी था, Yes, sir. है ना? अगर आप किसी भी Yes, sir. सिस्टम का पोटेंशियल अगर डिक्रीज कर दो, क्या उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, Yes, किसकी sir. बात? सिस्टम. System. तो सिस्टम में आपके दो कंडक्टर हैं यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है? एक तो चार्ज कंडक्टर है ना, और एक अनचार्ज कंडक्टर है. इसको अभी आगे भी देखेंगे कैसे ये कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है. सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसका, मेरे ख्याल से आपने किया भी हुआ है सॉल्व. कई लोगों को तो उसका आंसर याद भी होगा क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालना है. हाँ भाई, हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, कितना आंसर आएगा? A option. ये ऑप्शन आ जाएगा. कैसे करेंगे first सॉल्व? option. C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. Yes, sir. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं 1/9 इंटू 10⁹ लिख सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. 9 इंटू 10⁹9. ऊपर क्या आ जाएगा? 6400 किलोमीटर. 6400 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर्स है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. मीटर्स में लेंगे ना भैया, तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? दिस इज 10⁵ ऊपर, नीचे 10⁹9 है, तो ऊपर चला जाएगा तो -4 आ जाएगा, है ना? तो बाकी आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो. दिस विल कम अप्रोक्सीमेटली 711. इसको सॉल्व करोगे तो 711 लोगे आप. ऊपर आपने दो 10⁻² से और मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल कम 10⁻⁻6. ठीक है, दिस विल बी द आंसर. लेकिन अब ये फेराड में है, आपको माइक्रो फेराड्स में दे रखा है, तो आप इसको 711 लिख दोगे डायरेक्ट. ए ऑप्शन. इसमें कोई डाउट है? No, sir. No, sir. पक्का? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपने ऑप्शंस के हिसाब से अपना आंसर लिखा है. अगर ऑप्शंस के हिसाब से नहीं लिखते आप, तो जो भी डेसिमल वगैरह में आ रहा है वो लिख सकते हो उस फॉर्म में. अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 711 में ही क्यों टर्म्स में हमने लिया है, तो क्योंकि आपके ऑप्शंस देना बेटा. आपको जब आंसर दोगे आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का, तो आप सबसे पहले ऑप्शन के टर्म्स में देना चाहोगे, राइट? अदरवाइज आप सॉल्व करके कितने ही आंसर निकाल लो, क्वेश्चन तो सॉल्व माना नहीं जाएगा जब तक आप ऑप्शन टिक नहीं करोगे, है ना? तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि भाई ऑप्शंस के टर्म्स में आंसर आ जाए. चलो भाई आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन कीजिए सॉल्व सब. डायमीटर निकालना है इसमें. कैपेसिटी दे रखी है स्फेरिकल कंडक्टर की 1 पिको फेराड, यानी कैपेसिटेंस दे रखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बता दो Yes, आंसर, sir. कितना डायमीटर आएगा इस कंडक्टर का? निकल जाएगा बहुत आसानी से. बताओ आंसर क्या आएगा? चैट में आंसर करना है सबको.
हाँ भाई, सॉल्व करें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सेम चीज यूज कर लेंगे जो अभी करी थी। C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, Yes, sir. डायमीटर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। दिस विल बी C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये कैपेसिटेंस दे रखा है 1 पिको फेराड, और पहले R निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा भाई? 9 into 10 raised to power minus 3 meter. 1 into 10 की पावर माइनस 12 Yes, sir. Yes, sir. पिको फेराड मतलब 10 की पावर माइनस 12। Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 into 10 की पावर 9। Yes, sir. Yes. कितना आ गया ये? 9 into 10 की पावर। Minus 3. ठीक है, आपको चाहिए डायमीटर यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा? 18 into 10 की पावर माइनस 3, Yes, sir. है ना। लेकिन आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है? बी B ऑप्शन। option. B option. सो दिस इज योर आंसर। कोई डाउट इसमें? आई डोंट थिंक होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस की तो बात कर ली, कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? ठीक है, तो कैपेसिटर भी भाई समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। कैपेसिटर क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कैपेसिटेंस तो हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी कि प्रॉपर्टी क्या है ना। एक कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है बेसिकली। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर जो डिवाइस है उसकी बात जब हम करेंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन होगा हमेशा, क्योंकि एक कंडक्टर अकेला चार्ज स्टोर करके रख भी देगा तो क्या होगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक आपका चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएगा। समझ में आती है बात, है ना। तो कैपेसिटर हमेशा क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, है ना। दो अपोजिटली चार्ज, अच्छा अपोजिटली चार्ज होना भी जरूरी है, अपोजिटली चार्ज होना भी जरूरी है ना। सेम चार्ज के केस में, अच्छा पोटेंशियल तो एक सिंगल कंडक्टर का भी हो सकता है क्या? Yes, sir. पोटेंशियल कैन बी ऑफ वन सिंगल कंडक्टर ओनली, बट सिंस हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन ही लेंगे। वी विल ऑलवेज टेक द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबको समझ में आया डेफिनेशन कैपेसिटर का? Yes, sir. Yes, sir. ये हमने पढ़े हुए हैं चीजें, जस्ट हम एक छोटा सा रिवीजन कर लें, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। ठीक है, तो कैपेसिटर बेसिकली होता है एक बैटरी की तरह वर्क करता है, मतलब बैटरी की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा वर्क बैटरी की तरह नहीं करता, अलग तरह से वर्क करता है। जैसे बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बैटरी क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैटरी क्या करती है भाई? कैपेसिटर, समझ रहे हो? बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस देख रहे हैं हम, होता वो बैटरी की तरह ही है एक तरह से, लेकिन बैटरी जो कर रही है वो काम क्या है कि केमिकल एनर्जी है उसके पास, केमिकल्स हैं बैटरी में। अरे हाँ Yes, ना sir. बोला करो यार। Yes, sir. उसको तुम बिजली बना रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो केमिकल एनर्जी को। जबकि कैपेसिटर क्या कर रहा है? कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है बेसिकली, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना। किसमें स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होगी? जब एक अपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स को रखोगे पास पास। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कैपेसिटर में दो कंडक्टर क्यों यूज कर रहे हैं उसका रीजन दे रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही तब हो पाएगी आपकी, है ना, तभी तो आपका चार्ज फ्लो हो पाएगा। तो बैटरी से ऐसे डिफरेंट है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, कैपेसिटर में कोई केमिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, उसको बस वो स्टोर करके रखता है और फिर सप्लाई कर देता है जब जरूरत होती है तो। ठीक है, तो कैपेसिटर है क्या? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चार्ज कंडक्टर्स प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब आप जब दो कंडक्टर ले रहे हो तो दोनों का कुछ पोटेंशियल होगा, वी ए और वी बी, इंडिविजुअली जब आप देखोगे, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इनकी वजह से। तो आप जब फॉर्मूला लिखोगे कैपेसिटेंस का तो आप क्या लिखोगे? Q अपॉन V की जगह आप लिखोगे डेल्टा V। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेंशन करोगे इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। एक तो पॉजिटिव कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज, और एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप लेने वाले हो, विच इज गोइंग टू डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ दैट सिस्टम या कंडक्टर या कैपेसिटर। ठीक है,
चलो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आप कर चुके हो, पढ़ चुके हो, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। ठीक है, सबका सही है, सेम आंसर है सबका, ओके। अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, सब पे Yes, डिपेंड sir. करता है भाई, कैपेसिटर ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे भी डिपेंड करेगा, और डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर्मूला एक स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होता है भाई? 4 C is equals to 4 pi epsilon naught R. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये चीजें सबको समझ में आती है। Yes, sir. कैपेसिटर जो आपका है वो चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। अभी अगर हम आगे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे इसका, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, पैरेलल प्लेट जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आपको पता भी चलेगा कि कैसे एरिया और सेपरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है ना कि आपका जो कैपेसिटर है Yes. वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता, वो उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। भाई कैपेसिटी तो रहेगी ना बेटा, अगर कोई चार्ज नहीं है, कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं है, क्या उसका कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा? No, sir. Sir. नहीं, उसका कैपेसिटेंस जीरो नहीं होगा। हाँ कनिका, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? कैपेसिटेंस को ऐसे समझो, जैसे तुम्हारी पानी की बोतल है, कैपेसिटी है उसकी भी, 1 लीटर पानी Yes, स्टोर हो sir. सकता है लेट से उसमें, है ना। तो अगर तुम्हारे बोतल में पानी नहीं है तो उसकी कैपेसिटी जीरो हो गई क्या? No, No. sir. No, sir. कैपेसिटी तो, पानी की बोतल की कैपेसिटी तो है ही सही, पानी तो भर सकते हो ना उसमें भाई। Yes, sir. नॉट एग्जैक्टली अ पानी की बोतल, कैपेसिटर इज नॉट एग्जैक्टली अ पानी की बोतल वैसे, पर समझने के हिसाब से मैं आपसे, ठीक है। सुजल कुछ पूछना है क्या? आपका माइक ऑन है कितनी? ठीक है, तो आप कैपेसिटर को ऐसे समझ सकते हो, कैपेसिटी को बेसिकली। तो अगर कोई चार्ज कैपेसिटर नहीं है तो भी उसमें ऐसा थोड़ी कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा, राइट। सो क्यू एंड वी पे डिपेंड नहीं करता है, अगेन इट विल बी डिपेंडिंग ऑन डायमेंशंस एंड मीडियम, है ना, डायमेंशंस और मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, कैपेसिटर के टाइप्स पढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो सारे ही है मतलब, और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबका हमने थोड़ा सा आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया हुआ है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी दो प्लेट्स हैं, P1 P2, दो प्लेट्स लगा दी हमने, है ना। दोनों को अपोजिटली चार्ज रखेंगे क्या बच्चों? एक को पॉजिटिवली चार्ज, एक को नेगेटिवली चार्ज, है ना। Yes, sir. इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके, ताकि पोटेंशियल आपका फ्लो, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, तभी तो चार्ज फ्लो हो पाएगा, है ना, तभी तो चार्ज फ्लो हो पाएगा हमारा। स्फेरिकल कैपेसिटर को भी सेम तरीके से हम देख सकते हैं कि दो स्फेयर हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कोसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, है ना, कोसेंट्रिक सर्कल नहीं स्फेयर है, जिसमें कि एक तो है आपका पॉजिटिवली चार्ज और एक है आपका नेगेटिवली चार्ज, है ना। अगेन अपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब जनरली अगर आप देखोगे मार्केट में, यानी कि हम डे टू डे लाइफ की बात करें या यूजेज की बात करें अगर, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स भी यूज होते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में बनाने में करते क्या है बेसिकली, आप जो आपकी जो थिन फिल्म होती है, मान लो तुमने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बनाई, उसके बिल्कुल पास में बहुत कम डिस्टेंस पे, बहुत कम डिस्टेंस पे, एक मतलब एक पिंच से भी छोटा, उतनी डिस्टेंस पे, उतनी सेपरेशन पे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट भी लगा दिया आपने। तो आप क्या करोगे, एक कोड लोगे, उसके ऊपर ऐसे घुमा के बांध दोगे बहुत सारी। जब कभी अगर आपको मौका मिले, मतलब किसी में क्यूरियोसिटी हो, तो वो जो होता है ना कंडेंसर जो होता है, कैपेसिटर जो होता है, पंखे का हम बात कर रहे थे, देखा होगा तुम लोगों ने, Yes, sir. Yes, sir. उसको कभी खोलना, उसको जब खोलोगे ना तो ऐसे इतनी लंबी, बिल्कुल ऐसे ऐसा लगेगा तुमने कोई मतलब पेजेस निकले उसमें से बहुत बड़े से, है ना, बिल्कुल थिन फिल्म होगी, और बहुत लंबी, बहुत काफी लेंथ की प्लेट्स होती हैं। तो उसको आप इतने छोटे से शेप में एडजस्ट कर देते हो, रोल कर करके ऐसे। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका क्रॉस सेक्शन भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। एक छोटा सा अंदर यू कैन से के कंडक्टर है और एक बाहर कंडक्टर है, दोनों का ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज होगा। एक का रेडियस कुछ और होगा, एक का रेडियस कुछ और होगा, मतलब एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा। ठीक है, चलो भाई इंडिविजुअली पढ़ते हैं इनको थोड़ा सा। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। इसका छोटा सा डेरिवेशन है जिसपे कि आपको फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको फोकस केवल फॉर्मूले पे करना है। दैट इज ओनली थिंग विच इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम। ठीक है, तो इसका फॉर्म जल्दी से डेरिवेशन देख लो। अब सिंस हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, एक पॉजिटिवली चार्ज है अंदर कंडक्टर और एक नेगेटिवली चार्ज स्फेयर है बाहर की तरफ। दिख रहा है सबको? Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. स्मॉल Yes, ए sir. रेडियस वाला है, एक स्मॉल बी रेडियस वाला है। तो जब यहाँ पे आप कैपेसिटेंस लिखोगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इस पे क्यू चार्ज है जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, विल दिस बी वी ए माइनस वी बी? क्या ये समझ में आ रहा है बात सबको? Yes, sir. अच्छा, ए पे ज्यादा पोटेंशियल होगा या बी पे? A पे. ए पे होगा, पे। पॉजिटिवली चार्ज है। Yes, sir. चार्ज है के क्यू बाई आर। अगर मान लो रेडियस सेम भी होती और माइनस के क्यू बाई आर, कौन ज्यादा है? दोनों स्केलर है ना भाई, दोनों Yes, स्केलर है sir. Yes, sir. क्वांटिटीज, तो इसका ज्यादा है पोटेंशियल इससे। Yes, sir. Yes, sir. ऑल्सो पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। Yes, sir. तो डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल कम नहीं होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हमने वीबी माइनस वीए नहीं लिखा, वीए माइनस वीबी लिखा है। लेकिन सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम प्रोसीड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है सबको, बाहर की तरफ जाएगी ऑब्वियसली, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड। sir. तो हम लिखेंगे जब डेल्टा वी तो फिर माइनस साइन जरूर लगाएंगे आगे, है ना? वी ए माइनस वी बी जब हम लिखेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ में आया सबको, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी क्यों लिखा मैंने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जल्दी से हम इसका डेरिवेशन कर देते हैं। वी ए जब हम निकालने जाएंगे, वी ए जब हम निकालेंगे, दिस विल बी के क्यू अपॉन ए बिकॉज ऑफ ए, ये मैंने क्यू लिख दिया नीचे, दिस विल बी ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं ना ए पे, दिस विल बी के क्यू अपॉन ए, यानी कि बाहर वाले चार्ज की वजह से भी इतना ही रहेगा पोटेंशियल। सॉरी नॉट ए, बी आएगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन बी। ठीक है, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी। जब हम बी पे लिखना चाहेंगे दिस विल बिकम, अच्छा अब बी की वजह से बी पे जो आएगा पोटेंशियल वो तो के क्यू अपॉन बी माइनस के क्यू अपॉन बी रहने वाला है। के क्यू अपॉन बी माइनस के क्यू अपॉन बी रहने वाला है। बी पे पोटेंशियल आपका टोटल कितना रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, बी पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 0। ठीक है, तो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आने वाला है वो आपका ए की वजह से आने वाला है, यानी पॉजिटिवली चार्ज जो कंडक्टर है उसकी वजह से ही आने वाला है। पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर कौन सा है, ए है या बी है? A. ए है। A. इन सब चीजों पे फोकस करना ही नहीं है, ना तो ये आपके नीट में आने वाला और बोर्ड में आने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन जो आ सकता है, जिस पे क्वेश्चंस आएंगे, वो है इसका फॉर्मूला, उसको उस पे आपको फोकस करना है। तो इसमें हम सिंपली रिप्लेस कर देते हैं इसको, वैल्यू को। दिस विल बी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा ए बी, एलसीएम आ जाएगा ए बी, अरे हाँ या ना? Yes, sir. फिर आप इसको डायरेक्टली लिख दो, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी लिख दो, एक ही बात है। एलसीएम लेके लिख दो चाहे अलग लिख दो। दिस विल बी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और के क्यू तो है ही सही मल्टीप्लीकेशन में, है ना, क्योंकि वी ए माइनस वी बी आपका वी ए बन जाएगा। लेकिन आपको मतलब इस चीज से भी नहीं है, आपको मतलब है केवल कैपेसिटेंस से। क्यू अपॉन के क्यू, अब इसकी वैल्यू लिख रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस की, वी ए माइनस वी बी को रिप्लेस कर रहे हैं हम, इसको रिप्लेस कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, इस चीज को आप रिप्लेस कर रहे हो इस फॉर्मूले में, राइट? Yes, sir. दिस विल बी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ये क्यू से तो क्यू कट जाना चाहिए, राइट? Yes, तो sir. आपको ये चीज रियलाइज होगी कि आपका जो कैपेसिटेंस निकल के आया है वो चार्ज पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है,
वो Yes, चार्ज sir. पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। क्या बनेगा ये? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं मैं 1 अपॉन के को मैं क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, दिस sir. विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूँ अब, ए बी अपॉन ए माइनस बी, ए बी सॉरी ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए। ऊपर चले जाएगा तो बी माइनस ए बनेगा ना ये। अरे एलसीएम लेने आ रहा है ना इसका, दिक्कत तो यस नहीं आ रही? सर। लेके दिखाऊं क्या? नहीं सर, आ गया समझ। ये ए बी एलसीएम कॉमन आएगा तो ऊपर बी माइनस ए बन जाएगा, है ना? तो ऐसे लिखा है। सो दिस विल बी योर फाइनल फॉर्मूला। ये है जो याद करने वाली चीज है, बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको याद रखना है हर हालत में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है ये। जब भी स्फेरिकल कैपेसिटर पे क्वेश्चन आएगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, याद है, नहीं है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहा तो दिक्कत है। आगे चलें। तो यस जैसा कि सर। ये आपकी रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स जो यूज किए आपने सिस्टम में, उस पर डिपेंड करता है। चलिए भाई आगे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से। Find out the capacitance of a spherical capacitor of inner and outer radius of 20 centimeter and 40 centimeter respectively when given a charge on their inner surface is 30 microcoulombs. 30 माइक्रोकुलम का चार्ज है। सूजल कुछ पूछना है आपको? अच्छा आंसर बता रहे, ओके। करिए भाई, सॉल्व करिए, करिए आंसर बताइए चैट में जल्दी से। काफी जल्दी सॉल्व कर दिया सूजल, वेरी गुड। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, देख लो फिर भी कैलकुलेशन में। 30 seconds more and then we'll discuss. हाँ भाई हुआ बच्चों? Yes, sir. क्या आ रहा है? बी आ रहा है, सी आ रहा है, सबका बी आ रहा है। बी। Yes, sir. चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। काफी सरल सवाल है, काफी इजी है ना। सीधा फॉर्मूला यूज करना था। कैपेसिटेंस क्या होगा भाई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही है ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दो रेडियस है ए और बी में। अगर हम देखें R1 और R2 को हम लिखें, क्या हो जाएगा ये? ऊपर क्या हो जाएगा? R1 R2, यस सर। R1 R2, और नीचे क्या होता है? B माइनस ए था, तो R2 माइनस R1 होगा या R1 माइनस R2 होगा? R2 minus R1 is R2 माइनस R1, बहुत ही बढ़िया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इसको आप 1/9 × 10⁹ लिख सकते हो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये? R1 R2 तो हो जाएगा आपका 20 × 40,
अरे 20 सेंटीमीटर है ना एक रेडियस, और दूसरी रेडियस 40 सेंटीमीटर है Yes, ना। sir. ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, एक छोटा कंडक्टर है और एक बड़ा कंडक्टर है बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका आपका रेडियस है 20 और दूसरे वाले का रेडियस कितना है 40, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन है आपका। सो दिस विल बी 20 इंटू 40, पर ये सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. ये छोटी छोटी चीजें हैं बस जिसका ध्यान रखना है, बाकी तो हम बाकी चीजें जानते हैं ऑलरेडी। बाकी नीचे कितना आ जाएगा R2 - R1, 40 - 20, Yes, sir. है ना। और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10⁻⁻²। अरे आप इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो बेटा, इसमें आप Yes, सब्ट्रैक्ट sir. कर रहे हो, इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर, नहीं समझ में आया। 40 इंटू 10⁻⁻² माइनस 20 इंटू 10⁻⁻², तो इसमें 10⁻⁻² कॉमन लोगे ना, समझ में आया बात, अरे समझ में आई बात, Yes, sir. है ना। दिस विल बी 40/9 इंटू 10⁻11। सॉल्व करूं, 10⁻⁻² ऊपर जाएगा, +2 बन जाएगा, 10⁻⁻² ऊपर टोटल बच जाएगा, और 10⁻⁻² भी 20 और 40 के जो 0 और 0 है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा 4 2 8, नीचे आएगा 20 और एक 10⁻⁹, तो नीचे 10⁻10 था, 10⁻10 टोटल, जो कि ऊपर जाएगा 10⁻⁻10 बन जाएगा, राइट। ऊपर Yes. 10⁻⁻10 है, नीचे 1/9 है। अब तुमको 4 2 लेना था, 4 2 और नीचे था आपका 20, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 0 बच गया, तो एक तो -11 बन जाएगा और एक आपका 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 40 बना देगा। आई होप ये आप सॉल्व कर पाओगे, Yes, sir. है ना। अब इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 9 से डिवाइड कर दो, 4.44 इंटू 10⁻⁻11 फेराड। कौन सा ऑप्शन है? B option. Option. इस सवाल में कोई डाउट किसी को? इजी सवाल ले रहे हैं हम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं ले रहे, थोड़ा अच्छे और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हम कल करेंगे, अगली वाली क्लास में करेंगे, मतलब, है ना। और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन काफी, जो दिमाग में थोड़ा इसे सोचने में तुम्हें लगे। ये तो वो क्वेश्चन है जो कि हमारे बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो PYQ से अलाइंड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी सारे आए हैं ऐसे, ठीक है। बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको हम कल वाली क्लास में लेंगे, थोड़ी आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक बार तो, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। अब मैंने डेरिवेशन कर रखा है इसका ऑलरेडी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं बहुत बार, डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं है। डेरिवेशन केवल समझने के लिए है, कि अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, इससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, नीट नहीं पूछने वाला डेरिवेशन, ठीक है। चलो भाई इधर ध्यान दो। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, पहले हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे थे। ऐसे दो स्फेयर्स थे, क्रॉस सेक्शन लेने गए हम उसका, तो है ना। अब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, एक सिलेंडर अंदर की तरफ है जिसका रेडियस कुछ होगा, है ना। लेट्स से कि इसका रेडियस है कुछ a और एक रेडियस है b, जिसका बड़ा वाला सिलेंडर है। ऑब्वियसली अंदर हमने रखा है पॉजिटिवली चार्ज और बाहर रखा है नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ रहने वाली है, राइट। जब आप कैपेसिटेंस लिखोगे इस पूरे सिस्टम का तो क्या हो जाएगा, वही सेम Q/VA - VB, राइट, ठीक है। VA - VB आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको -ΔV लिख रहे हो। रीजन क्या है -ΔV लिखने का, क्योंकि आप A से B की तरफ जा रहे हो, A से B की तरफ जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हो A से B की तरफ, तो A पे तो ज्यादा पोटेंशियल है ना यार, समझ में आ रही है बात सबको? KQ/R होता है, KQ/ डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर कम होता है ना, रिजल्ट कम होता है। तो डिनोमिनेटर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस जब बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आगे चलते गए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ट्रेन थी जिसमें तुम बैठ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेन नाम की ट्रेन आगे जा रही है, जैसे जैसे आगे जाएगी पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑल ओवर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है मतलब, सॉरी, ठीक है। तो VA - VB तो मैंने लिखा है क्योंकि VA पे ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन माइनस साइन जो लगा रहा हूं मैं, ये वो इंडिकेट कर रहा है इस चीज को कि आपका पोटेंशियल कम हो रहा है आगे जाने पे, है ना। सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका, डेल्टा V = -EDR होता था क्या, E.dr, Yes.
ये फॉर्मूला होता था पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं पता होती थी। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं इस जगह पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये यूज कर लिया है यहाँ पे माइनस, है ना। डायरेक्शन ही तो इम्प्लाई करता था आपका। पोटेंशियल Yes, जब आप डिफाइन करते थे तो आप ऐसे ही लेते थे ना कि कोई आप चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, तो उसकी वजह से आप डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन लेते थे। तो अब यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन ऑलरेडी ले लिया है, तो आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो ई डॉट डी आर को। अब आप ई डॉट डी आर को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर की वजह से सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, 2k लैम्डा अपॉन आर। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Yes, पढ़ा के sir. नहीं मिलती ये चीज। अब ये फॉर्मूले काम आते हैं। अब तुम देखो, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम आ गया फॉर्मूला, मैग्नेटिज्म में भी आएगा, ईएमआई एसी में भी आ सकता है, कहीं भी कुछ भी फॉर्मूला यूज आ सकता है। इसलिए बोलता हूं कि एक बार जो पढ़ लिया है उसके एटलीस्ट फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूलाज तो आपको याद रहने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रखा 2k लैम्डा अपॉन आर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर का होता है फॉर्मूला, डी आर एज इट इज रख दिया, 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, ए से बी करूंगा क्या बच्चों? क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो पॉजिटिवली चार्ज ए वाले पे है और ये नेगेटिवली चार्ज बी वाले पे है? तो ए Yes, sir. और बी, तो ए से बी जा रहे हैं क्या, Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालेंगे वो भी ए से बी के बीच में निकालेंगे। तो मेरी जो लिमिट होगी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ई डॉट डी आर की, वो ए से बी आएगी। समझ में आया सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे डी आर के रिस्पेक्ट में तो 2k लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। 1 अपॉन आर और डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन आपको पता है ln होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस सी, है ना। ln पता है ना सबको क्या होता है, Yes, sir. Sir. log बेस सी, Yes, sir. है ना। तो ln b माइनस ln a, क्योंकि हमने लिमिट रख दी भाई। ln x आया था, ln x में a और b रखोगे, a से b, a टू b, तो क्या हो जाएगा, ln b माइनस ln a हो जाएगा, है ना। 2k लैम्डा मल्टीप्लाई बाय ln b माइनस ln a, दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस, दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन आर, सॉरी इक्वल्स टू 2k लैम्डा इंटू ln b बाय a। क्या ln b माइनस ln a को मैं ln b अपॉन a लिख सकता हूं? ये प्रॉपर्टी याद है क्या लॉग की सबको? Yes, sir. ठीक है, नहीं याद है तो अभी देख Yes, लो। sir. इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln b माइनस ln a को ln b अपॉन a लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो रेशियो होता है इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आया। अब आपको बस कुछ नहीं करना, कैपेसिटेंस के इस फॉर्मूले में VA माइनस VB की वैल्यू रखनी, तो रखी हमने वैल्यू, है ना। 2k लैम्डा इंटू ln b बाय a, लैम्डा से लैम्डा कट हो गया। अच्छा ये लैम्डा क्या है, व्हाट इज दिस लैम्डा? Linear charge density. याद है, पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, Yes, sir. Yes, sir. है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। Yes, sir. ठीक है, तो लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो गया, चार्ज डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब हमारे कैपेसिटेंस में। अगेन प्रूव हो गया कि चार्ज का रोल नहीं है। याद करो लास्ट स्फेरिकल कंडक्टर के फॉर्मूले में भी चार्ज नहीं आ रहा था, याद आ रहा है? Yes, sir. चार्ज का रोल नहीं था कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा L अपॉन 2k इंटू ln b बाई a। L अपॉन 2k ln b बाई a में आप k को लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ले जाओगे इसको, है ना। अरे 1 अपॉन k इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया फिर से, Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से इस 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, सो दिस विल कम एज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln b बाय a। जब भी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये आप यूज कर लेना, याद रख लेना। आई गेस समझ में भी आ गया होगा आपको डेरिवेशन। Yes, ठीक है, sir. चलिए भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं अगला। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आते स्फेरिकल और उस पे भी, सिलिंड्रिकल पे भी आ सकते हैं, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी सेम तरीका यूज करेंगे, है ना। 2 प्लेट्स रख दी, एक प्लेट नंबर 1 एक प्लेट नंबर 2, एक को करा पॉजिटिवली चार्ज एक को करा नेगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो लेट्स से कि आपने 2 पॉइंट ले लिए A और B, जिसमें कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है A EA और एक पे है EB। दोनों के बीच का सेपरेशन D है, ये याद रखना। दोनों प्लेट्स को आपने, जैसे मैंने अभी बताया था ना तुम्हें कि मैं एक कंडेंसर बना रहा हूं,
कैपेसिटर बना रहा हूं जब फैन के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लेट को ऐसे घुमा के लगा दिया मैंने कोर के आसपास, और उसके जस्ट सेपरेशन, डी सेपरेशन पे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, बिल्कुल बहुत हल्का सा, है ना, एक और प्लेट को रोल अप कर दिया। तो जो दोनों प्लेट है मेरी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, तो sir. दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में बहुत बहुत कम डिस्टेंस होता है, ये मतलब बहुत ही मिलीमीटर्स में बोल लो, ठीक है, इतना कम डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस आप स्मॉल डी ले रहे हो, है ना, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, आप इनको टच कर सकते हो क्या? टच कर सकते हो क्या? बेटा टच करोगे तो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना। अरे यार, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों को टच कर दोगे तो कंडक्शन का नाम सुना है, पढ़ा था हमने, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो टच करने से काम नहीं चलेगा। कैपेसिटेंस अगर पढ़ना है, कैपेसिटर बनाना है, तो टच करने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, है ना। हमें गैप रखना पड़ेगा, स्मॉल डी कैन नॉट बी जीरो। ये बात समझ में आई सबको? स्मॉल डी Yes, कैन नॉट sir. बी जीरो, Yes, sir. वैल्यू जीरो नहीं कर सकते। चलो आगे पढ़ते हैं, डिराइव कर देते हैं जल्दी से इसका फॉर्मूला भी, अभी जैसे बाकी का करा है वैसे इसका भी कर देते हैं। C इक्वल्स टू Q अपॉन VA माइनस VB। VA माइनस VB, अगेन वही, क्योंकि A पे पॉजिटिव चार्जेस है, B पे नेगेटिवली चार्ज है, तो VA माइनस VB लिख रहे हैं हम। सिग्मा को क्या मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, सिग्मा इंटू ए, क्यू को, सॉरी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, याद है sir. सबको? सिंस इसका कुछ सरफेस एरिया होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी लूंगा मैं, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी थोड़ी लूंगा बेटा, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और उसके टर्म्स में मैंने लिख दिया क्यू को सिग्मा ए, ठीक है। अब तो मुझे बस वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। अरे ई डॉट डी आर में जब लगाऊंगा, है ना, इंटीग्रेट करने की अगर जरूरत पड़ी तो मुझे, वो तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए रहेगी। तो क्या एक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करती है वो कितनी होती है, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है क्या बच्चों? सॉरी, Yes, sir. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं वो Yes, गलत बोल sir. दिया मैंने। ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी क्या? Yes, sir. याद करो, एक प्लेट की वजह से हम निकालते थे, इस पे कुछ चार्जेस, इस पे कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो आती थी। Yes, sir. Yes, याद आ रहा sir. है, बचपन में पढ़ा था, है ना। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ए की वजह से भी उस डायरेक्शन में है, बी की वजह से भी उस डायरेक्शन में है। अरे वेक्टर्स देखोगे ना आप, ये वाला भी उस डायरेक्शन में, ए की वजह से और बी की वजह से भी उस डायरेक्शन में, तो दोनों Yes, ऐड sir. हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल कम एज, दिस विल बी ई बी, यहां मैं प्लस का साइन हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को, ठीक है। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 sigma upon 2 epsilon naught. हाँ, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाली है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी थोड़ी हो रही है यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाली, चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप सीधे क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा वी इक्वल्स टू ई नेट मल्टीप्लाई बाय डी, Yes, sir. Yes, sir. and VA minus VB will be equals to sigma D upon epsilon naught. VA minus VB will be equals to sigma, बोलो, into D upon Epsilon naught. Epsilon. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। C will be equals to what? सिग्मा A, Q की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, Sigma A. Q की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, सिग्मा A, Sigma A. है ना। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, Sigma सिग्मा D upon D epsilon naught. upon अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा से सिग्मा कट हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो Yes. जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D. डी।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस? मीडियम पे, एरिया पे, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। अगेन जो डायमेंशन पे कर रहा था, मीडियम पे कर रहा था, हमने बात करी थी कैपेसिटर, सेम यहाँ पे भी उसी पे कर रहा है क्या? Yes, sir. ऑल्सो अगर आप सेपरेशन को मिनिमम रखोगे, सेपरेशन कम से कम रखोगे, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या कम होगा? अरे अगर डी को छोटा रखोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. आ रही बात समझ में? लेकिन इसका Yes, मतलब ये नहीं है कि डी को 0 कर दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि डी को 0 कर दिया जाए। अरे यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम पास में रखोगे प्लेट्स को तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा वो, है ना। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी Yes, बढ़ sir. जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन अगर आपने गलती से उसको टच करा दिया तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों कंडक्टर्स, है ना, दोनों Yes. न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, कोई फायदा ही नहीं रहेगा। चार्ज स्टोर कहाँ से होगा फिर? पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आती है सबको ये? Yes, sir. चलिए भाई एक सवाल कर दीजिए इस बात पे जल्दी से, फिर सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। एरिया ऑफ द प्लेट बताना है आपको कितना है। ए आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके कूल। करें, सॉल्व करें बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। Yes, एरिया sir. ऑफ द प्लेट्स निकालना है तो इट इज एज सिंपल एज इट सीम्स, सी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सीधे वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। फेराड में ही दे रखा है कैपेसिटेंस भी। 3 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सेपरेशन कितना है भाई? एमएम में है, Yes, sir. तो 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा क्या? Yes, sir. है ना, एमएम में है ना, क्योंकि मिलीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ बोल रहा है क्या कोई? अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। Yes, sir. 8.85 इंटू 10 की 5 Minus 12. minus 12 है ना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। दे देता है वैसे क्वेश्चन, पर आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है नहीं भी दे। कितना आंसर आ रहा है भाई? 1.694 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर, है ना। ये -12 ऊपर जाके +12 बन जाएगा, ऊपर बचेगा -9, सॉरी ऊपर बचेगा +9, बाकी 5 3 15। 8.85 को आप डिवाइड कर देना, 15 को डिवाइड कर देना 8.85 से, अप्रोक्सीमेटली 1.7 के अराउंड आएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, गुंजाइश ही नहीं इसमें कुछ समझ में नहीं आने की। हाँ भाई, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें क्वेश्चन में बच्चों? No, sir. No, sir. No, sir. कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब एक कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, क्या उसका कैपेसिटेंस होता है, कैसे निकालते हैं, सब तो तुम जान चुके हो। लेकिन कई सारे कैपेसिटर के अगर साथ तुम्हें कोई सर्किट दे दिया जाए, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन बनते हैं सर्किट में अलग अलग रेजिस्टर्स लगा के, तो वैसे इसमें भी बनते हैं, है ना, अलग अलग कैपेसिटर लगा के। तो आप जब बात करते हो कॉम्बिनेशन की, तो दो तरह की पढ़ते हैं हम जनरली, एक तो सीरीज होता है और एक दूसरा क्या होता है? Parallel. कॉम्बिनेशन, है ना। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या फॉर्मूला वगैरह होते हैं इनके। सीरीज कॉम्बिनेशन सबको पता है क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो कैपेसिटर को हम सीरीज में लगा दें जब, तब उसमें क्या होता है, चार्ज जो फ्लोन होता है थ्रू ऑल द कैपेसिटर, वो क्या रहता है? सेम रहता है। Same. चार्ज फ्लोन थ्रू ऑल द कैपेसिटर विल बी सेम व्हेन यू विल बी
अरेंजिंग द कैपेसिटर इन सीरीज, तो सब में जो चार्ज फ्लोन रहेगा, इसमें 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 सब में क्या रहेगा? चार्ज फ्लोन Same. 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 सेम रहेगा। ठीक है, और क्या अलग रहता है? पोटेंशियल Difference. पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग रहती है ना, अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर। यानी कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप लेट से हो गया V1, तो दूसरे का V2 है, इसका V3 है, इसका V4 है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग रहता है सीरीज में, लेकिन चार्ज फ्लोन सेम रहता है। सर स्क्रीन नहीं दिख Sir, रही है। screen. चली गई सर, इसकी एम आई ऑडिबल बच्चों? अभी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आई गेस लीव हो गया Yes, sir. सर वेलकम। इसको देखो, शर्म नहीं आती मतलब बिल्कुल भी, मजाक करते हुए सर से बोल रही वेलकम। अंशिका, अंशिका को क्लास से निकाल देते हैं, फिर अंशिका रीजॉइन करेगी, फिर अंशिका को बोलेंगे वेलकम। क्या बोलते हो, निकाल दें अंशिका को क्लास से? नो सर। No, अरे sir. कितने बढ़िया बच्चे हो यार, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल गाय समान, गौ समान बच्चे हैं मेरे। हाँ भाई इधर देखो, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रखना है या डिफरेंट रखना है? अरे इधर ध्यान दे लो, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रखना है डिफरेंट रखना है सीरीज में? सेम रखोगे? Different. पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये बात याद रखना बस सीरीज में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपका पोटेंशियल ड्रॉप, Sir, voice break हो रही है. तो आपका नेट जो पोटेंशियल है उसके इक्वल आना चाहिए। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके, वेट 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 वेट, रुको, करते हैं इसका भी ओके, अभी आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. अभी क्लियर है? ओके यस सर। तो हम क्या बात कर रहे थे, सिंस अलग अलग कैपेसिटर पे अलग अलग पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो नेट पोटेंशियल आपकी बैटरी का जो पोटेंशियल है उसके बराबर आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे सारे पोटेंशियल्स को, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 विल बी इक्वल टू V। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है, सिंस आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो Q अपॉन C के बराबर होता है, आप पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो Q अपॉन C इक्विवेलेंट, यानी कि जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगा वो यूज करते हुए आप निकाल सकते हो बैटरी का टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको आप इंडिविजुअली निकालोगे तो कैसे लिखोगे, Q अपॉन C1, भाई Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिख रहे हो ना आप, यस तो सर। आप क्या करोगे, Q अपॉन C1 लिखोगे। क्यों लिखोगे Q अपॉन C1? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सब पे अलग अलग है। ये बात समझ में आती है सबको? नहीं समझ में आई बात? आप V को लिख रहे हो Q अपॉन C इक्विवेलेंट, क्योंकि आपका पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल ये बैटरी का। ठीक है, तो आप V1 को क्या लिखोगे, Q अपॉन C1 लिखोगे। ये बात समझ में आई यस सर। है ना? क्योंकि चार्ज तो सेम है ना बेटा, चार्ज फ्लोन तो सब में सेम है, हर कैपेसिटर Yes, में, sir. है ना? तो यहां से फिर ये सारे Q कैंसिल हो जाएंगे और आपका 1 अपॉन C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, यानी कि रेसिप्रोकल लेके हम ऐड करते हैं सीरीज में, जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं इसका,
है ना। तो बस ये याद रखना है कि जो आपका रेजिस्टर के केस में होता है उसका अपोजिट होता है कैपेसिटर के केस में। सीरीज में उसमें डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं ना, याद आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं रेजिस्टर्स, है ना, रेजिस्टेंसेस आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, बस इतना सा याद रखना है। जनरलाइज फॉर्म बनाना चाहते हो तो ये Cn तक ले जाओ कि भाई बहुत सारे n नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा दिए तुमने, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा Cn अपॉन n। ठीक है, Cn अपॉन n आपका जनरलाइज कैपेसिटर, अगर सारे आइडेंटिकल हैं तो। अदरवाइज आपका जो फॉर्मूला बनेगा आइडेंटिकल नहीं है तो ये वाला बनेगा, आपको इंडिविजुअली सब कैपेसिटर का रेसिप्रोकल लेके ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सारे आइडेंटिकल हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c ऐसे लेकर 1/cn तक जा रहा है ये, तो ये बन जाएगा आपका Cn अपॉन n। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. कैसे आया, समझ में आ गई? नहीं, ये अगर मान लो मेरे 3 कैपेसिटर थे सेम कैपेसिटेंस के, तो क्या बनेगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, यही बनेगा क्या, अगर सेम Yes, sir. कैपेसिटेंस से तीनों का तो। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम लूंगा मैं C, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। Yes, sir. ठीक है, कितना बन जाएगा, 3/c, 1/c इक्विवेलेंट बराबर। तो C Yes, sir. इक्विवेलेंट कितना आया मेरा, C/3 आया क्या, Yes, sir. है ना। देखो फॉर्मूले में पुट करो, अगर n की जगह 3 रखता, मैं 3 कैपेसिटर है ना, तो n की जगह 3 रखता तो आ जाता C/3। Yes, sir. अरे हाँ या ना, है ना, नहीं समझ में आया क्या, Yes, sir. है ना। केवल 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो ऑब्वियसली 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा फॉर्म है बस, और कुछ नहीं, सेम चीज है। ठीक है, पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल कैपेसिटर, ये तो आपका सेम रहने वाला है, और इस बार चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे तब आपका चार्ज अलग अलग आएगा, लेकिन सब में सिंस पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ से यहाँ तक होगा, इसके बीच में ही है सारे कैपेसिटर, ए पॉइंट है मान लो, ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में सारा कैपेसिटर तो, है ना। Yes, sir. तो इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप तो आपका सेम रहने वाला है सब में, लेकिन चार्ज अलग अलग हो जाएंगे, वो कैपेसिटेंस के प्रपोर्शन में हम लेते हैं, ये बात पता है ना सबको। चार्जेस जो आते हैं Q इक्वल्स टू CV होता है ना, C डेल्टा V, है ना, तो कैपेसिटेंस के हिसाब से आपका चार्ज भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, है ना, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं इस केस में। क्या ये बात समझ में आई सबको? बेटा Yes, हाँ sir. या ना बोलना है, या तो आइए तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं बोलना है ना, नो बोलना है। ठीक है, इसमें भी आपका जनरलाइज अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा भाई, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 से लेकर Cn तक। Yes, sir. और अगर सारे कैपेसिटर, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर सेम, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा C इक्विवेलेंट का, n मल्टीप्लाई बाय C, क्या बन जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय C, यानी जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो भाई, इस पे एक क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करेंगे अगली कक्षा में। आपका ये गृह कार्य है, कृपया करके इस गृह कार्य को कंप्लीट करके लाएं, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, हो जाएगा तुम लोगों से कॉम्बिनेशन से बेसिकली, अगर नहीं भी होता तो कोई ना, हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैपेसिटेंस को हम ट्राई करेंगे रैप अप कर दें, खत्म कर दें अगली क्लास में। ठीक है, लास्ट लेक्चर हो सकता है इसका, तो आप क्या करोगे, PYQs लगाना चालू कर दो। आपके आज और कल का टाइम है आपके पास, आज और कल मतलब इस क्लास का और अगली क्लास तक का टाइम है, इसके PYQ सॉल्व करो। कॉम्बिनेशन तक आपने पढ़ लिया, तक यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आई सबको? किसी को sir. अगर कोई रिसोर्स नहीं मिलता है तो मांग लेना, पूछ लेना, है ना, लेकिन सॉल्व जरूर करके लाना। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय बच्चों, टेक केयर, Bye, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय बच्चा, गुड नाइट। You are welcome, Anshika.